दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद है आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो है आपका सेंसस यानी जनगणना। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जाम हो। आपका एक ना एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में मिलता है। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही आपसे, हमारी जो माइंड मैपिंग का लक्ष्य चल रहा है कि हम आपको माइंड मैपिंग से और पूरे भारत के मैप से इस क्लास को कराने वाले हैं। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। काफी ध्यान से इस क्लास को समझना है, क्योंकि आपके लिए हर एग्जाम में एक क्वेश्चन को पक्का करके ये चीज चलने वाली है। ठीक है, सेंसस यानी जनगणना। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम जनगणना की हिस्ट्री की, यानी आपकी सेंसस की हिस्ट्री हमारे देश में स्टार्ट कहाँ से हुई है। पहले भी स्टार्ट हो चुकी है, जनगणना होती रहती थी, पर जो आपके ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक सिस्टमेटिकली वे में इस जनगणना को शुरू किया था। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो 1872 में शुरुआत होती है। किसके द्वारा? तब के वायसराय लॉर्ड मायो द्वारा। ठीक है जी, यानी आपका लॉर्ड मायो। शुरुआत करते हैं 1882 में। पहली गैर समकालिक, गैर समकालिक मतलब कोई इसका एक फिक्स पीरियड नहीं थी कि इतने टाइम बाद होनी है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट है गैर समकालिक, इसको बोलेंगे, यानी नॉन सिंक्रोनियस। ठीक है, और बहुत वेरियस पार्ट्स में होती है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंदर। और किसके वॉइसरॉय तब थे? आपके लॉर्ड मायो। इसके बाद में पहली सिस्टमेटिक और आप ही सिंक्रोनियस सेंसस स्टार्ट होता है, जो जिसके बाद में हर 10 साल बाद सेंसस की शुरुआत हो चुकी थी। ये थे आपके किस समय? लॉर्ड रिपन। ठीक है, इन दोनों को भी ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये नाम से भी क्वेश्चन आते हैं कि 1872 में जब जनगणना की शुरुआत हुई है, तब वायसराय कौन था, और फिर आपकी पहली नियमित तरीके से होने वाली सेंसस का समय पे आपका वायसराय कौन था। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो हर 10 साल के पश्चात ये जनगणना होती है। फिर 1951 में पहली आपकी स्वतंत्र भारत की जनगणना होती है। कब? 1951। कितनी थी ये? 8। 8 थी, क्योंकि 70 साल आपके यहाँ से स्टार्ट हुए हो चुके थे। 70 साल यानी आपकी 8 सेंसस। ठीक है, और लेटेस्ट जो सेंसस है वो आपका 2011 का है, जो कि क्या है? 15 सेंसस है। कब? 2011 में। 2021 का सेंसस नहीं हो पाया है, किसके कारण? कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और बाद में सरकार अपने थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसको करना चाहती थी। ठीक है, उससे भी अलग उनके कई प्लान थे, जैसे लोकसभा और की सीटों का जो बंटवारा होना है 2026 के बाद में। ठीक है, वो इसी सेंसस को बेस बनाना चाहते हैं। तो आपका 15th जो लेटेस्ट सेंसस है जिसपे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका 2011 का, जिसमें हम सीधा देखें तो 1.21 अरब यानी बिलियन इसमें पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसी सेंसस को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने माइंड मैपिंग और इंडिया के मैप से हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमने हिस्ट्री को देख लिया है, अब हम चलते हैं अपने, एक आपको पहले हम ओवरव्यू दिखा देते, ज्योग्राफिकल ओवरव्यू, कि हम कैसे कैसे इस क्लास में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आपका सेक्स रेशियो की, पॉपुलेशन की, लिटरेसी की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है, और ऐसे ही साइन करके, जैसे ये हरियाणा वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे हरियाणा है, इसको यहाँ पे शो करेगा, और ये इधर बात करेगा कि हम किस कंटेक्स्ट में बात करने वाले हैं। जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे लोएस्ट सेक्स, ठीक है, लोएस्ट सेक्स रेशियो। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, इधर आपका बिहार, यहाँ पे ये बिहार है, बिहार किस को दिखा रहा है? जिसमें आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब पूरा एक आपको अभी ओवरव्यू दिखाया, हमारी क्लास इसमें आगे चल के कैसी होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें, स्वतंत्रता के बाद में जाने से पहले, उसके पहले में एक 1921 का समय आया था, जिस समय को क्या बोला जाता है? ठीक है, इस समय को बोला जाता है द ग्रेट डिवाइड, द ओनली ईयर ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। इसके पहले और इसके बाद में कभी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई थी। ये एक ऐसा टाइम था जिसके दौरान
किसमें? जनसंख्या में कमी आती है। किस कारण आती है? सबसे पहला कारण था आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो कि 1914 से 19 तक चला था, ठीक है जी, या फिर 1914 से 1918। और दूसरा था आपका स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू कब, किस पीरियड में? यही ना 1918 के से 1919 के टाइम पे, कि इसी कारण से ये रीजन थे इस डिक्लाइन के। और स्वाइन फ्लू आने का भी यही कारण था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो ट्रेंचेस बनाए गए थे, उन ट्रेंचेस में भारी मात्रा में जो सैनिक जिस तरीके से रहते थे, इसी वजह से ये पेंडेमिक पेंडेमिक और फेमाइन की स्थिति बन गई थी, ठीक है। और इसमें भारत को इतना बड़ा दिखाया गया है उस समय। ये ब्रिटिश इंडिया इतना ही होता था, इस पूरे एरिया का, ये पूरे रीजन का ये सेंसस था, ठीक है। इस सेंसस में क्या होता है? इस सेंसस में 1911 से और 1921 का जो 10 साल का समय था, उसमें लगभग 7 लाख की पॉपुलेशन गिर गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री है। बाकी अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपसे, ठीक है, यही पूछेगा कि जनसंख्या में गिरावट या फिर दी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा है, या महान विभाजन वर्ष कब है? वो आपका 1921। रीजन क्या है इसके? वर्ल्ड वॉर सेकंड और स्वाइन फ्लू। इसके पहले बर्थ रेट भी और डेथ रेट दोनों हाई थे, पर इसके बाद में बर्थ रेट आपका हाई रहता है, पर डेथ रेट में कमी हो जाती है, क्योंकि रेट कमी होगा भाई, पहले इतनी डेथ हो चुकी है, तो रेट में कमी हो जाती है और एक रैपिड पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने सेंसस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे भारत में लिटरेसी रेट की। भारत में लिटरेसी रेट जो कि लेटेस्ट आपके 2011 सेंसस पे बेस्ड है। इसमें भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%। ये दोनों का मिला के है, पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। कितना? तो इसको लिख के हम इंडिया का लिटरेसी रेट, ठीक है, थोड़ा कोड वर्ड से लिखेंगे। कितना है आपका? 74.04, जिसमें मेल का कितना है? 82.14 और फीमेल का है 65.46, ठीक है। इसका एवरेज निकाल के कितना आता है आपका? 74.04। तो इसमें आपका मेल का लिटरेसी रेट कितना है इंडिया में? 82.14%। आपका फीमेल का देखें हम, फीमेल का है 65.46%। ये इंडिया का एवरेज है। अब हम इसके बाद में स्टेट का, टॉप स्टेट लिटरेसी में और आपका लोएस्ट लिटरेसी रेट किन स्टेट में है, किन यूटीज में है, ठीक, उनको देखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, हम बात करेंगे पहले भारत में स्टेट वाइज जो आपका डेटा है लिटरेसी रेट का 2011 के सेंसस पर। लिटरेसी रेस लेट स्टेट वाइज, जब आप इन क्लासों को ऐसे मैप की तरह से करोगे तो आपका ये ये जो सेंसस का डेटा है, ये तैयार होने के साथ में आपका एक मैपिंग का भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाने वाले हैं। इंडिया की मैप भी याद होना जरूरी है, पूरी स्टेट कंफर्म कि कौन सी स्टेट किधर है, मिजोरम किधर है, आपका मणिपुर किधर है, अरुणाचल प्रदेश किधर है। तो हम एक तरह से आप मान लीजिए कॉम्बो क्लास है। अब इधर है आपका रेड में दिखाया गया है लोएस्ट लिटरेसी, और ग्रीन में दिखाया गया है हाईएस्ट लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी का जो क्रम है आपको बताते हैं इसमें। सबसे पहले हम ग्रीन वाले की बात करते हैं, जिसमें हाई लिटरेसी को दिखाता है। सबसे पहले बात आएगी आपका केरल की, जो कि टॉप आपका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। किस स्टेट में आपका? ये साउदर्न स्टेट है। साउदर्न स्टेट में आपका लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, मतलब आपका ये तमिलनाडु हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, कंपैरेटिवली आपका नॉर्दर्न स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, ठीक है। इधर भी दूसरे नंबर पे रहने वाला मिजोरम है नॉर्थ ईस्ट में। पर जो साउथर्न स्टेट है मोस्टली वे लिटरेसी रेट उनमें हाई है। उनमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है आपका केरल, और भारत में भी ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो लिटरेसी रेट हाईएस्ट में क्रम हम देखें इधर,
तो नंबर 1 पे है आपका केरल। ठीक है, ये स्टेट की बात है। कितना है? 94%। नंबर 2 पे आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम। मिजोरम कितना लिटरेसी रेट है? वैसे तो एक यूटी आपकी इधर लक्षद्वीप है जिसका लिटरेसी रेट किससे, मिजोरम से भी ज्यादा है, पर अभी हम स्टेट वाइज देख रहे हैं, स्टेट के बारे में देख रहे हैं। तो मिजोरम का लिटरेसी रेट कितना है आपका? 91.3%। तीसरा हम स्टेट देखें तो तीसरा है आपका गोवा। गोवा का कितना है भाई? 88.7%। ठीक है, यहाँ पे गोवा है, इसको लिखे थर्ड, इसको लिखे फर्स्ट, और इसको लिखे कितना? सेकंड। तो हम लिटरेसी रेट में स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट में सबसे पहले आता है आपका केरल। कितनी? 94.4% लिटरेसी रेट के साथ में। दूसरे नंबर पर आता है आपका मिजोरम 91.3% के साथ में। तीसरे नंबर पर स्टेट आती है आपकी गोवा 88.7% के साथ में। अब हम बात करेंगे लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट की। लोएस्ट लिटरेसी रेट के साथ में जो आपका रेड में शो की गई है वो कौन सी स्टेट है? इसमें सबसे लोएस्ट लेवल पे आती है आपकी बिहार। बिहार जहां पर आपकी क्या लिटरेसी रेट सबसे कम है। ब्लैक से ही लेते हैं भाई। बिहार कितना लिटरेसी रेट है भाई? 61.8%। सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट है आपका किसमें? अरुणाचल प्रदेश। मतलब आपकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट में और लोएस्ट लिटरेसी रेट में दोनों में सेकंड पोजीशन पे रहने वाली एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें हाईएस्ट पर है आपकी मिजोरम और लोएस्ट पर है आपकी अरुणाचल प्रदेश। कितनी? किस? अरुणाचल कितना लिटरेसी रेट है? 65.40%। इसके बाद हम बात करें थर्ड लिटरेसी रेट में रहने वाली स्टेट जहां पे आपका वुमेन लिटरेसी रेट भी सबसे कम है, जिसकी वजह से इसका लिटरेसी रेट इतना कम हो जाता है, वो है आपकी राजस्थान। कितना है? 66.10%। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट हमने देखे लिटरेसी रेट में। पहली आपकी केरल, सेकंड पे है आपका मिजोरम और थर्ड पे आपका गोवा। लोएस्ट लिटरेसी रेट में हम बात करें तो फर्स्ट पहली स्टेट है आपकी बिहार, दूसरी आपकी अरुणाचल प्रदेश और तीसरे आपकी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका यूटीज के बारे में, यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में। लिटरेसी रेट में कौन सी यूनियन टेरिटरी आपकी टॉप पे है और कौन सी लोएस्ट पोजीशन? इसमें भी हम हाईएस्ट लिटरेसी रेट को आपका दिखाएंगे किससे? ग्रीन से, और लोएस्ट लिटरेसी रेट को आपका दिखाएंगे रेड से। तो इसमें बात होती है आपकी यूटीज की, यानी यूनियन टेरिटरी की। सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ में पहली यूटी आपकी फर्स्ट पर आती है आपकी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसकी लिटरेसी रेट सेकंड पोजीशन पर आने वाली स्टेट, सेकंड पोजीशन पर लिटरेसी रेट में आने वाली मिजोरम स्टेट से भी ज्यादा है। कितनी है भाई? 91.8%, और मिजोरम की है 91.3%। तो ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका यूटीज और स्टेट को मिला के आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है आपकी केरला। ठीक है, केरला, और सेकंड पर इसी के पास में पड़ने वाले एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी लक्षद्वीप की 91.8%। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में हम बात करें, इंडिया लिटरेसी रेट स्टेट और यूटी की, तो पहले पे आती है आपकी केरला। कितनी? 94%। सेकंड पर आती है आपकी लक्षद्वीप
कितनी? 91.8%। और थर्ड पर आती है आपकी कौन सी? मिजोरम, जिसका लिटरेसी रेट है आपका 91.3%। ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें, पहली नंबर पर आती है आपकी स्टेट, जो कि एक स्टेट है केरला। सेकंड पर आती है आपकी एक यूटी, जो है आपकी लक्षद्वीप। और तीसरे पर आती है आपकी एक और स्टेट, यानी मिजोरम। ठीक है। ये भी आपका तीनों जब ऑप्शन में देगा, या फिर आपका केरला ना दिया गया हो, दोनों लक्षद्वीप और मिजोरम अगर आपके ऑप्शन में दिए गए हो, और वो स्लैश करके पूछता है स्टेट और यूटीज दोनों के बारे में, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका क्या? लक्षद्वीप। इसके बाद में हम लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें यूनियन टेरिटरीज में, तो फर्स्ट पोजीशन पर आती है आपकी दमन एंड दीव। और दमन एंड दीव को ही मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। इसमें सेकंड के बारे में ज़्यादा जरूरी नहीं कि बात करने वाली, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आता आपका लोएस्ट लिटरेसी रेट पे। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, जो कि 2020 में एक दूसरे से मर्ज हो चुके हैं। दादर एंड नागर हवेली कितना है भाई? यहाँ पे है आपका 77.6%। वैसे तो बिहार का आपका 61% है, बट ये बात कर रहा है यूटीज की, तो हम यूटीज में ही इसको देखने वाले। नेक्स्ट है आपका, अगर हम स्टेट वाइज ओवरव्यू देखें, ये है आपका क्या? मेल लिटरेसी रेट की। पहले हमने बात करी है आपसे स्टेट वाइज किसका, ओवरऑल आपका दोनों का एवरेज मिला के, मेल और फीमेल दोनों का। अब हम इसमें बात करेंगे आपसे मेल लिटरेसी रेट की, केवल मेल लिटरेसी रेट। मेल लिटरेसी रेट आपका स्टेट वाइज, जिसमें आपका हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों स्टेट को हम देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले ग्रीन में दिखने वाले हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें, तो फर्स्ट पर आता है आपका क्या? केरल। हाईएस्ट लिटरेसी रेट मेल में, तो फर्स्ट पर आता है आपका केरल। कितना? 96%। परसेंट इसमें परसेंट देखना है आपका किसमें? ओवरऑल जो दोनों का एवरेज दिया गया है उसमें। जरूरी नहीं है कि आपको मेल में भी आपका परसेंटेज देखना है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट, आपका हाईएस्ट में 1 2 3 जो आपका स्टेट्स किसमें लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी रेट में भी हाईएस्ट हाई पर है, वैसे ही आपका मेल में भी यही सेम नंबरिंग है। दूसरे पर आता है आपका मिजोरम, और तीसरे पर आता है आपका गोवा। मिजोरम, और तीसरे नंबर पर है आपका गोवा। इसके बाद में हम रेड में दिखने वाली लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें, इधर आपका मेल लिटरेसी रेट क्या? लोएस्ट। बिहार जिसमें ओवरऑल लिटरेसी रेट सबसे कम है, ऐसे ही इसमें मेल का भी लिटरेसी रेट सबसे कम आता है। ठीक है। दूसरा हम देखें, दूसरे नंबर पर आएगा आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। मेल के, फीमेल में जाते ही ये एकदम बदल जाता है। फीमेल में जाने के बाद में सेकंड पोजीशन पर आ जाता है राजस्थान, क्योंकि वहां पे फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा कम है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका स्टेट वाइज ओवरव्यू ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट जिसमें हम ग्रीन से आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट दिखाने वाले, और रेड से आपको लोएस्ट लिटरेसी रेट। इसमें भी हम बात करें कि जैसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में जैसे आपका जो नंबरिंग है ओवरऑल लिटरेसी रेट की 1 2 3 पे, वैसे ही यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट में भी ये सेम नंबरिंग रहती है।
ठीक है, तो फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हाईएस्ट की। हाईएस्ट में पहले पर आपका केरला, सेकंड पर आपका मिजोरम, और थर्ड पर आपका गोवा ही आएगा। अगर हम लोएस्ट लिटरेसी रेट में देखें किसकी, फीमेल की, तो इसमें सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट ओवरऑल में और मेल में रखने वाला आपका बिहार है। ठीक है, इधर आएगा आपका फीमेल लिटरेसी रेट, और ये भी आपका लोएस्ट, जिसमें आपका नंबर 1 पर है बिहार। इसकी हम बात करें तो ये आपका करीब करीब 51% है। सेकंड पर आपका नॉट सरप्राइजिंगली आपका राजस्थान आता है, जहाँ पे वुमेन या फिर आपका फीमेल लिटरेसी रेट की बहुत ही हालत खराब है। कितना है भाई, राजस्थान में आपका करीब करीब 52% है, और वहाँ पे मेल लिटरेसी रेट आपका करीब करीब 80% पर है। कितना डिफरेंस हो जाता है, कम से कम 27% का डिफरेंस वहाँ पे है। इतना बुरा हाल वहाँ पे फीमेल का लिटरेसी रेट का था 2011 में। अभी लेटेस्ट डेटा आएगा, उस लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखते हैं कि कितना सुधार हुआ है या फिर सुधार नहीं हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखते हैं एक आपका, जिससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपका पूछा जाता है, सबसे हाईएस्ट लिटरेट आपका डिस्ट्रिक्ट और सबसे लोएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड हाईएस्ट लिटरेट स्टेट आपकी जो है मिजोरम, उससे है मिजोरम। इसमें हम देख रहे हैं मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आता है आपका क्या, शेरचिप, या फिर कहे शेरचिप। कहाँ पे है, मिजोरम में। अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट हम देखें तो ये है आपका इधर। ये देखिए, ये कितना फायदा होगा आपको। आपको नाम भी अगर याद नहीं रहेगा ना, ये माइंड मैपिंग जब रहेगी ना दिमाग में, तो आपका एक चित्र बनेगा। इस चित्र का आपको बहुत फायदा मिलने वाला है अपने एग्जाम में। एकदम से चीजें नहीं याद आती, तो आपको इन माइंड मैपिंग से ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है। हमारी किताब में भी सारी चीजें लिखी हुई है भाई, ऐसा नहीं कि किताब में सारी चीजें नहीं है, वहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, बट आप कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे। जब टेस्ट लगाने जाते हैं तो इतना मिजोरम और मणिपुर में थोड़ा डिफरेंस समझ नहीं आता, बट यहाँ से आप की मैप की भी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में ये एक माइंड मैपिंग तैयार हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है भाई। यहाँ पे ये एमपी, एमपी में आपका क्या, लोएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो ये है आपका एमपी में कौन सी, अली राज, अलीराजपुर। कितना है भाई, ओनली 36% यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा इधर हाल खराब है। और इधर हम देखें तो शेयरशिप में आपका 97.91%। आगे हम चले गए आपका पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखेगी, कितना पॉपुलेशन आगे आने वाली जो स्टेट है उसमें भी आपका स्टेट वाइज पॉपुलेशन और यूटीज वाइज पॉपुलेशन हाईएस्ट और लोवेस्ट। सबसे पहले हम बात करें कि 2001 के कंपैरिजन में हमारी क्या पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ था। ये भी आपका सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। 2001 के सेंसस से 2011 के सेंसस तक कितना, 17.64% का इंक्रीज होता है। अब आपको हम 2001 की भी पॉपुलेशन के बारे में बता के चले गए, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एक लेटेस्ट एग्जाम की हम बात करें तो वो एग्जाम था आपका बिहार एसआई का। बिहार एसआई का 2021 में ये पेपर हुआ था। इसमें भाई पूछी गई थी आपकी 2001 की पॉपुलेशन। और पता कैसे पूछी गई थी, ऑप्शन ए में आपका दिया था 1021 मिलियन,
फिर या इसको बोलो 1.102.1 बिलियन। सेकंड में था आपका ऑप्शन बी में 1024 मिलियन। ऑप्शन सी में था आपका 1025 मिलियन। और ऑप्शन डी में था आपका 1029 मिलियन। इतना क्लोज पूछता है आपको तो पूरा, ये पॉइंट के बाद जो नंबर भूल जाते हो ना भाई, इसको भी ध्यान रखना है, वो बिलियन में चेंज करके है, पर ये पूरा मिलियन का नंबर याद रखना है। इसमें आपका ऑप्शन डी था। ठीक है। और 2011 में कितना हो चुका था ये हो चुका था 1.21.1 बिलियन, या फिर कहे तो 1211 मिलियन। ठीक है, तो इसको मिलियन में भी याद रखना है। आपको ये एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम में ये आपका मिलियन में पूछ चुका है। ठीक। तो 2011 में कितना था? एक 1211 मिलियन। और 2001 में था आपका 1029 मिलियन। 17 17.64% की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, जिसमें आपका शहरी और अर्बन और रूरल के, अर्बन और रूरल की बात करें तो आपकी अर्बन में कितनी 31.8% की ग्रोथ होती है, और आपका रूरल में थी 12% की। यानी शहरीकरण में तेजी से वृद्धि हुई थी आपका 2001 से 2011 तक। नेक्स्ट हम देखें, हम अब स्टेट वाइज आपका पॉपुलेशन को देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपका सिंगल सिंगल मैप में बात करेंगे। क्या? मोस्ट पॉपुलस स्टेट की, यानी जिन स्टेट में आपका जनसंख्या सबसे ज्यादा थी 2011 के सेंसस में। ये आपका हाईएस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट वाइज। नंबर वन पे आता है आपका पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश। कितना? 19.98 करोड़। सेकंड पर आता है आपका महाराष्ट्र। और थर्ड पर आता है आपका बिहार। भाई ये मुझे एक पीसीएस का एग्जाम दिया था मैंने, उस एग्जाम में सीधी सीधी ये नंबरिंग से पूछा था, 1, 2 और 3। ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर में भी पूछ सकता है, तो कम से कम तीन स्टेट तो याद होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट पर आता है आपका यूपी। कितना? 19.98 करोड़। और कितना आपका 16.5%। ये अकेली स्टेट है जिसमें 2 दहाई में आपका पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद में आपका दूसरा जब महाराष्ट्र आएगा, तो इसमें आपका 9.28% है। और तीसरा बिहार में 8.6% है। सेकंड पर आपका क्या? महाराष्ट्र। कितनी है भाई पॉपुलेशन? कितने परसेंट? करीब करीब 9%। और तीसरे पर आता है आपका बिहार। कितनी पॉपुलेशन है? करीब करीब 8%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे फर्स्ट, वो सॉरी, ये तो सेकंड है। फर्स्ट है आपका यूपी। तो आपका जब पॉपुलेशन में स्टेट वाइज पूछेगा, तो फर्स्ट में हाईएस्ट में आएगा आपका यूपी, सेकंड में आएगा आपका महाराष्ट्र, और थर्ड में आएगा आपका बिहार। ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई, पॉपुलेशन में हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ में यूपी नंबर वन पे है, नंबर दो पे आपका महाराष्ट्र, और नंबर तीन पे आता है आपका बिहार। नेक्स्ट हम देखें तो हम देखने वाले हैं लोएस्ट पॉपुलस स्टेट के बारे में। पॉपुलेशन, वो स्टेट्स विद लोएस्ट पॉपुलेशन, जिसमें आपका सबसे जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इसमें, वो है आपकी सिक्किम। और सिक्किम एक अकेली ऐसी स्टेट है जिसमें आपका 10 लाख से कम लोग रहते हैं। कितने हैं यहाँ पे? 0.05% लोग हैं, पर अगर हम इसको लाख में देखें तो ये आपका 6.7 लाख के करीब है। अब तो ज़्यादा हो गए 2011 का डेटा है। ठीक है। 2011 का डेटा हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। बाकी ये हमारी जो पॉलिसीज अभी प्रेजेंटली बन रही है उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। सेकंड नंबर पे हम देखें तो सेकंड पे आता है, पहले यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं।
सेकंड पे आपका मिजोरम, और थर्ड पे आता है आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो नंबर वन में लोएस्ट पॉपुलेशन में हो गया आपका सिक्किम, सेकंड पे हो गया आपका मिजोरम, थर्ड पे हो गया आपका अरुणाचल। तो आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है लोएस्ट पॉपुलेशन में, वो कितना, ये जो आपका सेवन सिस्टर्स बोली जाती है उसमें से तीन स्टेट है जो लोएस्ट पॉपुलेशन के साथ में भारत में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखें तो हम स्पेशल एक ग्राफ देखते हैं। आपका स्पेशल स्टेट है, क्योंकि सीधा सीधा आपका पूछा जाता है कि वह कौन सी स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से कम है, तो वो है हिमालय की वादियों में आपका रखा है यहाँ पे क्या, सिक्किम, जिसकी पॉपुलेशन कितनी, 6.71 लाख। सिक्किम बिलो 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरीज विद लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। इसमें आपका रेड दिखाया गया हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ में, और लोएस्ट पॉपुलेशन को दिखाया गया है किससे, ब्लू से। यूटी में हम बात करें तो हाईएस्ट की, हाईएस्ट पॉपुलेशन, इसमें आता है आपका कौन, दिल्ली। करीब करीब आपका उस समय पे 1.68 करोड़, अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी होगी क्योंकि मेट्रो का इतना फैलाव हो चुका है। और इधर आपका लोएस्ट पॉपुलेटेड यूटी की हम बात करें तो इसमें आता है आपका लक्षद्वीप। दिल्ली हो गया आपका इधर, हरियाणा और यूपी के, इनके राजस्थान के बीच में, और लक्षद्वीप हो गया इधर केरला के पास में। नेक्स्ट हम देखें तो हम देखने वाले हैं डेडिकेटेड डिकेडल, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या, स्टेट वाइज। इसमें भी आपका हाईएस्ट को रेड से दिखाया गया, और बाकी अन्य स्टेट को किससे, थोड़ा ग्रीन टाइप से। इसमें आपका सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डिकेटल ग्रोथ थी वो थी आपकी, नंबर एक पर आता है आपका मेघालय। मेघालय में कितनी, करीब करीब आपका 27%। सेकंड पर आता है आपका अरुणाचल, दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कितना, 26%। और थर्ड पर आता है आपका बिहार। बिहार आपका जो कि पॉपुलेशन के मामले में थर्ड नंबर, पॉपुलेशन के मामले में भी थर्ड पर आता है, और डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ में भी आपका थर्ड पोजीशन पर आता है। कितनी, बिहार में आपका 25% पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। तो हमने डिजिटल ग्रोथ के हिसाब से टॉप 3 स्टेट देखी, क्योंकि आपका सीधा एग्जाम में भाई पूछा जाएगा ये। कितना है आपका, मेघालय फर्स्ट पर, सेकंड पर आपका अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर आपका बिहार। नेक्स्ट हम देखें तो लोएस्ट डिजिटल पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में कौन कौन सी स्टेट है। इसमें एक स्पेशल स्टेट है आपकी नागालैंड। नागालैंड का ये पॉइंट याद रखना है, लोएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ।
इसमें आते हैं आपका क्या, सबसे पहली पोजीशन पर आती है आपकी केरल, कितनी, 4.91% के साथ में। फिर आता है आपका, मतलब फर्स्ट पर आपका नागालैंड है वैसे, जिसमें स्पेशली आपका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, कितना, -0.6%। फिर आता है आपका केरल, कितना, 4.91%। और थर्ड नंबर पर आता है आपका गोवा, कितना भाई, 8.23%। तो फर्स्ट पर हो गया आपका नागालैंड, सेकंड पर आपका केरला, और थर्ड पर आपका गोवा। तो डिकेडल लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें, जिसमें स्पेशल केस है आपका नागालैंड, जिसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, कितना, -0.6%। यहाँ यानी यहाँ से लोगों का प्रवासन ज्यादा हुआ है। सेकंड पर आती है आपकी केरला 4.91% के साथ में, और थर्ड पर आता है आपका गोवा, जो कि है आपका 8.23% के साथ। अगला हम देखें तो हम यूटी की बात करते हैं। यूटी में हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ के साथ में कौन सी यूटी है, ये इधर, दादर एंड नागर हवेली, कितना, यूटी विद हाईएस्ट, कहाँ पे है आपका भाई, इधर में, ठीक है, यूटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ, डेकेडल ग्रोथ कितना भाई, 55.5%। कहाँ पे, दादर एंड नागर हवेली। नेक्स्ट हम देखें आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ के साथ में कौन सा आपकी यूटी आती है, आपकी यहाँ पे ये, जिधर आपका केरला है, जहाँ भी लिटरेसी रेट अच्छा है, हम इसको देख सकते हैं, लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी आपका कम हुआ है, कितना है भाई। लक्षद्वीप की हम बात करें, 0.47% डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद लोएस्ट, ठीक है, आपका लोएस्ट यानी नंबर वन पर लोएस्ट में जो आपका यूटी आती है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ में, वो है आपकी कौन सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट हम देखें तो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करी है, इसके बाद में हम किसको देखते हैं, पॉपुलेशन रूरल और अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्योंकि भाई ये तो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं आया, पीसीएस हो, स्टेट स्टेट का कोई एग्जाम हो, या फिर आपका कोई भी एसएससी या रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी शिफ्ट में आपको ये, आपको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है अर्बन पॉपुलेशन, कितने प्रतिशत अर्बन पॉपुलेशन थी सेंसस 2011 के अनुसार में, वो थी आपका 31.6%। रूरल कितना हो गया भाई फिर, 68.84%। बाकी आपको हिस्ट्री की क्लास कैसी लगी है मैडम की, एंशियंट हिस्ट्री की क्लास आई है मैडम की आपकी, मॉड मॉडर्न अभी अभी मेडाइवल आएगी, वो एकदम आपको फाउंडेशन क्लास मिलेगी। अगर आपको हिस्ट्री सीखनी है तो आप मैडम की क्लास कर सकते हो, अगर आपको रैपिड रिवीजन चाहिए तो आप मेरी क्लास में आ सकते हो, पर आपको अगर हिस्ट्री सीखनी है तो आप नंदिनी मैडम की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको रेलवे की क्लास मिलेगी, और आपको साथ ही में हिस्ट्री की आने वाली क्लासेस भी मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में आता है आपका पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप किसमें, अर्बन पॉपुलेशन का, अर्बन पॉपुलेशन पे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं भाई,
इसमें प्रतिशत में और आपका मोस्ट, जितने नंबर पे आपका पॉपुलेशन है उसकी बात करेगा। इसमें सबसे पहले हम स्पेशल केस गोवा, जिसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा आपका अर्बनाइज्ड जो स्टेट है उसकी बात करें तो वह है आपका गोवा। अर्बन परसेंटेज पोजीशन में, पॉपुलेशन में आपका सबसे ज्यादा यह आता है आपका गोवा। अगर हम स्टेट वाइज देखें पॉपुलेशन की जनसंख्या के हिसाब से, इसमें फर्स्ट पर है आपका महाराष्ट्र, सेकंड पर आपका तमिलनाडु और तीसरे पर आता है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। यहाँ से मेंशन करके चले गए। फर्स्ट पे है आपका क्या, महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर पॉपुलेशन के मामले में, सेकंड पर आता है आपका तमिलनाडु और थर्ड पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। अगर हम लोवेस्ट पॉपुलेशन की हम बात करें परसेंटेज में तो वो आता है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज, और गोवा में आपका हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। स्टेट वाइज में लोएस्ट पॉपुलेशन के साथ में देखें हम लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन के, तो फर्स्ट में आता है आपका बिहार और सेकंड में आता है आपका असम। तो इसके बाद है आपका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में आपका सबसे पहले में आता है आपका बिहार और सेकंड पर आता है आपका क्या, वेस्ट बंगाल, और तीसरे पर आता है आपका केरला, या फिर केरला शायद तीसरे पे नहीं आता। फर्स्ट और सेकंड ही देखते हैं। फर्स्ट में आपका बिहार कितना है, 1106। सेकंड पर है आपका इसी की बगल वाली स्टेट पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, कितना 1028 के साथ में। और थर्ड पर है आपका केरला, कितना 860। नेक्स्ट है आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में कौन सी स्टेट है, तीनों आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी कौन सी, अरुणाचल, कितना 17। सेकंड पर आती है आपकी मिजोरम, कितना 52। इधर हो गया मिजोरम, ये होगी सेकंड पे। और थर्ड पर आती है आपकी सिक्किम, कितनी 86 के साथ में। तो ये हो गया आपका अरुणाचल फर्स्ट लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में, सेकंड में आपका मिजोरम और थर्ड में आपका सिक्किम। इसके बाद हम देखें यूटीज, जो कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसमें आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है आपका, दिल्ली, 11,320। और इसमें लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में कौन सी यूटी आती है, वो आती है आपकी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी यूटी आपकी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, कितना आपका 46 पर किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपका कितना 11,320। देख सकते हो दोनों यूटीज में कितना डिफरेंस है, एक जगह 46 है, एक जगह 11,320। नेक्स्ट हम देखें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं स्टेट वाइज। किस स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब आपका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा रहा है। सबसे पहले आता है आपका
केरला। कितना है भाई केरला में? केरला में है आपका 1084। फिर आता है आपका सेकंड पर, कौन सा? तमिलनाडु। कितना? 996। और थर्ड पर आता है आपका इसी के ऊपर आंध्र प्रदेश। कितना? 993। इसकी बात करें हम, सेक्स रेशियो स्टेट वाइज। फर्स्ट पर आएगा आपका क्या? केरला। केरला में लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से, और इसमें थोड़ा प्रवासन का भी खेल है, क्योंकि केरला में मोस्टली लोग बाहर, जो मेल है वो बाहर आपका बस चुके हैं, बाहर जॉब करने जाते हैं, कुछ लोग विदेश चले गए, उस वजह से भी ये आपका जो सेक्स रेशियो है ये अच्छा है। फर्स्ट पर आपका केरल, सेकंड पर आपका तमिलनाडु, और थर्ड पर आपका अरुणाचल, वो सॉरी, आंध्र। इसके बाद हम देखें तो लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा लोएस्ट है आपका कहाँ पे? लोएस्ट सेक्स रेशियो, जिसमें फर्स्ट पर आता है आपका हरियाणा 879। ये 2011 की बात कर रहे हैं भाई। अभी क्या है, हरियाणा में बहुत आपका सुधार हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी शुरुआत कहाँ से? हरियाणा से हुई थी। और ये फिलहाल अगर हम देखें तो ये नंबर आपका करीब 923 पे आ चुका है। 44 की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इतनी वृद्धि होनी भी चाहिए। फिर आता है आपका सिक्किम। कितना है यहाँ? 890। और थर्ड पर आता है आपका क्या? पंजाब। कितना? 895। तो यहाँ पे लिखे हम फर्स्ट में आपका कौन सा? फर्स्ट में आपका हरियाणा, सेकंड में है आपका सिक्किम, और थर्ड में है आपका पंजाब। पर मोस्टली क्वेश्चन आपका हरियाणा पे ही इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो सेक्स रेशियो में हम बात करेंगे किसकी? यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट सेक्स रेशियो के साथ में कौन सी यूनियन टेरिटरी है? वो है आपकी पुदुचेरी। पुदुचेरी जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है। जैसे आपका यनम है आपका कहाँ? आंध्रा में। पुदुचेरी और कराईकल मिलता है आपका तमिलनाडु में। और माहे है आपका कहाँ? केरला में। तो तीनों को मिला के मिलता है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी में। पुदुचेरी जिसका कितना है? 1037। अगर हम लोएस्ट की बात करें, नहीं इसमें लोएस्ट नहीं है आपका, इसमें हाईएस्ट ही दी हुई है। सेकंड पर आता है आपका क्या? लक्षद्वीप। कितना भाई? ये है आपका 946। नेक्स्ट आता आपका यूटीज विद लोएस्ट सेक्स रेशियो। इसमें सबसे पहली पोजीशन पर आता है आपका, अभी तो फिलहाल दमन एंड दीव एंड नागर हवेली दोनों साथ में मिल चुके हैं, बट उस समय क्या था आपका? दमन एंड दीव। कितना था भाई? 618। ठीक है। इसके बाद में सेकंड पोजीशन पर था कौन सी यूटी? चंडीगढ़। पंजाब के पास में है, पंजाब में भी आपका स्टेट वाइज लोएस्ट सेक्स रेशियो में आता है पंजाब, और इधर ही ये इम्पैक्ट पड़ता है आपका चंडीगढ़ में। कितना? 800।
18। पर दमन एंड दीव में तो बहुत ज्यादा कम था, कितना, 618। नेक्स्ट हम देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम बात करें। चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ से कहाँ तक काउंट होता है आपका? चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 0 से 6 ईयर्स, इस एज ग्रुप की बात करता है। इसमें आपका कितना है? ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये है आपका 919। आगे देखें, नेक्स्ट है आपका स्टेट वाइज हम बात करते हैं। स्टेट हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो के साथ में, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो में स्टेट आपका नंबर 1 पर आती है आपकी कौन सी? सबसे ज्यादा है आपका किधर? ये 972 आपका अरुणाचल। कितना है? 972। और सेकंड पर आपकी मेघालय और मिजोरम दोनों। इधर आपका मिजोरम और यहाँ पे आपका मेघालय और यहाँ पे आपका क्या? अरुणाचल। ये आपका आता है फर्स्ट, इसको मान ले सेकंड, और ये मान लेते हैं थर्ड। नेक्स्ट हम देखें तो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो के साथ में कौन सी स्टेट है? नंबर 1 पर आती है आपकी कौन सी? जो आपकी नंबर 1 पर सेक्स रेशियो में भी सबसे ज्यादा कम है, वो है आपकी हरियाणा। हरियाणा कितना आपका? हरियाणा में है 834। सेकंड पे आती है आपकी कौन सी? पंजाब, जो कि थर्ड में है आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे कम पर। ठीक है, इधर पंजाब। और थर्ड पर आती है आपकी कौन सी? राजस्थान। ठीक है, तो नंबर 1 पर आपकी हरियाणा, नंबर 2 पर आपकी पंजाब, और नंबर 3 पर आपकी क्या? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन के साथ देखते हैं हम शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का भी आपका क्वेश्चन बनता है। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट आपकी किस स्टेट में मिलती है? वो है आपके नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पर। क्या? हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट। ठीक है, फर्स्ट पर है आपकी क्या? उत्तर प्रदेश। सेकंड पर है आपकी वेस्ट बंगाल, और थर्ड पर आती है आपकी बिहार। ठीक है जी, तो फर्स्ट पर होगी आपकी यूपी, सेकंड पर होगी वेस्ट बंगाल, और थर्ड पर होगी आपकी बिहार। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम देखने वाले एसटी पॉपुलेशन, यानी आपका हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब्स। सबसे ज्यादा आपकी किधर मिलती है? सबसे ज्यादा है आपकी मिजोरम, फर्स्ट। सेकंड पर है आपकी नागालैंड, और थर्ड पर है आपकी कौन सी? मेघालय। तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहीं पर ही आपकी जो एसटी पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपकी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं मिलती है, नो एसटी। इसके बाद में हम देखें तो फिर है आपका रिलीजियस पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले पर आता है आपका हिंदू, हिंदुत्व प्रबल देश है, कितना? 79.8%। सेकंड पर आता है आपका मुस्लिम, कितना? 14.2%। थर्ड पर आता है आपका क्रिश्चियन, कितना? 2.3%। फोर्थ पर आता है आपका ये सेकंड, और इधर फर्स्ट,
फोर्थ पर आता है आपका सिख, कितना, 1.7%। और फिर आता है आपके बौद्ध, बुद्धिस्ट यानी फिफ्थ पर 0.7%। और लोएस्ट पॉपुलेशन के साथ में आपका आता है, ये ही आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, लोएस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन 0.4%। कहाँ पे आपका, गोवा, वो सॉरी, मतलब आपका जैन। नेक्स्ट हम देखें तो किस स्टेट में कौन सी पॉपुलेशन की कम्युनिटी या किस मतलब आपकी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यूपी में हिंदू, और यूपी में ही आपका मुस्लिम सबसे ज्यादा मिलते हैं। सिख आपका कहाँ पे, ये इधर पंजाब, पंजाब में सबसे ज्यादा है। पारसी की हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। क्रिश्चियन की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा आपका मिलते हैं किधर, केरला में। और बुद्धिस्ट भी आपका किधर, आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले ये बात करता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। उत्तर प्रदेश, केरला, झारखंड या फिर राजस्थान। वैसे तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आती है आपकी, बिहार आती है, पर बिहार आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आपकी आती है राजस्थान। बिहार में कितने हैं भाई, बिहार में आपकी मिलती है कितना, 51%। और राजस्थान में कितना है, 52%। आपकी केरला हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट के साथ में क्या है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हम, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है। यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, चंडीगढ़, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान एंड निकोबार। हमको हाईएस्ट लिटरेसी रेट में पता है, फर्स्ट पोजीशन पर आपका आती है एक स्टेट जो है आपकी केरला। सेकंड पे आती है, अगर दोनों की हम कंपैरेटिवली बात करें तो वो आती है आपकी कौन सी, लक्षद्वीप। और थर्ड पर आती है आपका मिजोरम। पर तीनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम स्टेट वाइज हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे आने वाला क्या है, गोवा। और गोवा ही इसमें आपका राइट आंसर है। अगर इधर हम बात करें लिटरेसी रेट, ठीक है, जो कि आपका हाईएस्ट की बात कर रहा है, स्टेट और इधर यूटी, सबसे पहले आपकी केरला, सेकंड पर है आपकी मिजोरम, और थर्ड पर है आपकी क्या, गोवा। और यूटी में हम देखें तो यूटी में फर्स्ट पर आते हैं आपकी कौन सी, लक्षद्वीप, ठीक है, तो आंसर इसमें कितना, गोवा। नेक्स्ट हम देखें, से पहले भारतीय जानकीय संक्रमण के पहले चरण में था, बिफोर इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब, 1921, 1980, 1960 और 1990। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब आया था ये आया था आपका 1921 में। क्या हुआ था इधर, 1921 से जो पहले था, हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट। और जैसे ही 1921 का समय पार होता है तो ये चला जाता है आपका लो
डेथ रेट और आपका हाई बर्थ रेट, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पॉपुलेशन में रैपिडली ग्रोथनेस होती है। रैपिडली ग्रोथ होने की वजह से आपका 1951 तक काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन बढ़ती है। इसके बाद में फिर से एक टाइम आता है 1951 से 1981 का, जिसमें और ज्यादा रैपिडली ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुष की वयस्क साक्षरता दर, वयस्क साक्षरता दर यानी आपकी एडल्ट लिटरेसी रेट। In 2011, the adult literacy rate for men was compared to 59.3 for women, 78.8, 58.8, 70.8 या फिर 90। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एडल्ट लिटरेसी रेट की, जो होता है आपका 15 साल से ज़्यादा लोगों के लिए। आपके लिए सवाल है, एडल्ट नहीं, लिटरेसी रेट के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? किस एज से आपका लिटरेसी रेट को काउंट किया जाता है, मेल या फीमेल दोनों की? ठीक है, तो इसमें है आपका 78.8, मेल के लिए कितना 78.8 और फीमेल के लिए कितना 59.3। ठीक है, नॉर्मल हम कितना है, जो ऑल ओवर है आपका इंडिया का है 74.04, मेल का है 82.14 और फीमेल का है आपका कितना 65.46%। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था? यानी लीस्ट लिटरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। बताइए जी, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? हम इसमें सीधा इजी क्वेश्चन है, बिहारी इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मोस्टली ये सारी आपका किसमें, बिहार। जो इजी क्वेश्चन है उनको इजी तरीके से देखेंगे कोई, क्योंकि इसका आपको सीधा 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 आंसर पता होना चाहिए। कितना है भाई, 61%। सेकंड पे आता है आपका अरुणाचल, कितने परसेंट के साथ में, 65% के साथ में। और थर्ड पर आता है आपका कौन सा, फर्स्ट पे आपका बिहार है, सेकंड पे आपका अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड पे है आपका राजस्थान। कितना, 66%। आगे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से उच्च साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से पूछता है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसके लिए, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी? लिटरेसी रेट की बात करें, इधर आपका स्टेट देखते हैं और इधर आपका यूटी देखते हैं। ये पूछ रहे हैं आपका हाईएस्ट का, और ऑप्शन में दिया है इसने गोवा, बिहार, लक्षद्वीप और राजस्थान। अब दोनों की बात करी है तो दोनों के बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट में कौन आता है भाई लिटरेसी रेट में आपका स्टेट में, केरला। सेकंड में आपका मिजोरम और थर्ड है आपका कौन सा, गोवा। अगर हम यूटी में देखें तो फर्स्ट पे है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। सेकंड पे आपका इधर है आपका कौन सा, दिल्ली, ठीक। यहाँ पे हम देखें तो थर्ड हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट ऑप्शन वन में, ठीक है। लीस्ट लिटरेट स्टेट में क्या आता है आपका, बिहार। लक्षद्वीप इन दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट पे आता है, ठीक है, और साथ ही में फर्स्ट सी किसमें, यूटी में लिटरेसी रेट में। और राजस्थान आपका थर्ड लोएस्ट
लिटरेसी रेट ऑल ओवर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना, ऑप्शन सी सही हो जाता है। और इसमें हम देखें लक्षद्वीप का कितना है, लक्षद्वीप का है आपका भाई 91.8%। और सेकंड नंबर पर आने वाला जो आपका स्टेट में है मिजोरम, उसका है आपका 91.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना 1.21 करोड़ थी, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या थी। महिलाएं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, 44.5, 46.5, 48.5 या फिर 48.5, मेल और आपका फीमेल। पॉपुलेशन की ये बात कर रहे हैं किसमें, सेंसस 2011 में। मेल कितने थे 51.5% और फीमेल थी 48.5%। तो ये है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी, मैक्सिमम रैपिडली किस स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, डेकेडल की भी ये बात कर रहा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, बताइए जी। बिहार का आपको बता दें 25%, ठीक है। और इसमें हम क्रम से देखें तो सबसे पहले आती है आपकी ऑप्शन बी में मेघालय, कितना, मेघालय में 27%, ठीक है। और आपका बिहार में कितना, 25%। यूपी में आपका कितना, 20% की ग्रोथ हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में इसके बाद अगर मेघालय नहीं दिया रहता और बिहार दिया रहता तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होता, बिहार। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, किसकी बात कर रहा है, यूटी। कौन सी यूटी की, कौन सी यूटी थी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, लद्दाख या फिर दमन एंड दीव, बताइए जी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस की थी, वो थी आपकी ऑप्शन बी दिल्ली। कितनी थी दिल्ली की, ये है आपकी करीब 11,036 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में करीब 11,000 लोग दिल्ली में 2011 में रहते थे। अभी तो ये और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, बताइए जी। अकॉर्डिंग टू दी 2001 सेंसस व्हाट वाज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, 60.83, 68.83, 64.83 या फिर 74.83। सबसे पहले हम 2011 की देखते हैं। 2011 में कितनी, 74.04% हो चुकी है। और ये पूछ रहा है आपका 2001 की, करीब करीब 10% के, अगर आपको नहीं पता है तो 10% के आसपास ये ग्रोथ हुई थी लिटरेसी रेट में। और 10% अगर करीब करीब हम देखें तो वो आता है आपका ऑप्शन सी, क्या, कितना, 64.83%। किसकी बात कर रहा है ये, लिटरेसी रेट की। अगर हम पर्टिकुलरली 2011 वाले की बात करें लिटरेसी रेट, और इसमें देखें मेल और इधर देखें फीमेल, तो ये कितना है, मेल है आपका 82.14% और फीमेल का है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 की साक्षरता साक्षर दर जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, कब की बात कर रहे हैं, 2011 की, ठीक है। 74.04%, 46.46, 82.41 या फिर 39.3। इतना तो नहीं होगा भाई, इतना तो कम नहीं थी। और मेल की फीमेल से ज़्यादा है। ऑप्शन ए में दिया गया है इंडिया का लिटरेसी रेट कब, 2011 सेंसस में, कितना, 74.04%। इसके नीचे आपका ये है
फीमेल का लिटरेसी रेट कब, 2011 में कितना, 65.46%। उसके नीचे ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है, जो है आपका मेल का लिटरेसी रेट कब, 2011 के सेंसस के अनुसार कितना, 82.14%। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट? गोवा, केरल, मिजोरम या फिर तमिलनाडु। ठीक है, अब लिटरेसी रेट में हमें पता है, ओवरऑल देखें हम तो फर्स्ट पे आता है आपका केरल। इसमें ऑप्शन बी में नहीं दिया गया, जो कि आपका हाईएस्ट क्यूटी यूनियन टेरिटरी है जो लिटरेसी रेट में, वो ही अगर दोनों का ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो सेकंड पे आएगा, जो है आपका लक्षद्वीप। पर इसने इसमें केवल ऑप्शन में आपका स्टेट दी है, तो सेकंड पे है आपकी मिजोरम और थर्ड पे है आपकी गोवा। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं मेल एंड फीमेल दोनों की। ठीक है, तो दोनों की मेल एंड फीमेल में भी यही ओवरऑल क्रम की बात कर रहा है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, क्या, केरल। ठीक है, इसकी करीब है 88% गोवा की, केरल की 94% और मिजोरम की 91.3%। अगर हम लक्षद्वीप की देखें, लक्षद्वीप की कितनी है, से 91.8%। ठीक है जी, अगर ओवरऑल की बात करेंगे यूनियन और टेरिटरी की, तो सेकंड पोजीशन पे आता है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस ऑफ द इंडिया, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 322, 362, 342 या 382? बताइए जी, ये बात कर रहा है आपका पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी आपका डेंसिटी, कौन सी, पॉपुलेशन की डेंसिटी। ये है आपका ऑप्शन डी, 382। ठीक है, अगर इसमें हाईएस्ट की हम बात करें, तो इधर है आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में स्टेट कौन सी है भाई? पहले यूटी देखते हैं। यूटी में है आपका 11,000, करीब करीब 11,036। कौन सी? दिल्ली, यूटी में। और स्टेट में है आपकी कौन सी? बिहार, करीब करीब 1106। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर कितनी वयस्क साक्षरता दर की बात कर रहा है, यानी आपका क्या, एडल्ट लिटरेसी रेट, सेंसस 2011 के अनुसार। नॉर्मल ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो आपका है 74.04%। ऑप्शन में आपका 65.3%, 73.3%, 63.3% या फिर 69.3%। एडल्ट लिटरेसी रेट फॉर 15 ईयर्स अबोव, मेल और फीमेल दोनों। ये है आपका क्या, ऑप्शन डी में 69.3%। ठीक है, ये आसपास ही है ओवरऑल। ठीक है, और इसमें हमने एक अभी क्वेश्चन देखा था जिसमें मेल की बात कर रहा था, मेल की कितनी थी, 78.8% और फीमेल की थी आपका 59.3%। ये आपका किसमें, एडल्ट लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 74.04%, जिसमें आपका मेल 82.14% और आपका फीमेल 65.46%। नेक्स्ट है आपका,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए जी। 65.8%, 63.8%, 61.8% या फिर 68.8%? लिटरेसी रेट स्टेट, और यहाँ पे बात हो रही है आपकी कितना, क्योंकि बिहार आपका लोवेस्ट लिटरेट स्टेट है, तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट में सबसे पहले आता है आपका क्या? बिहार। ठीक है, आपको यहाँ पे परसेंट भी बता के चले। दूसरा है आपका अरुणाचल, और तीसरा में आपका आएगा बिहार, अरुणाचल और राजस्थान। बिहार की है 61%, अरुणाचल की है 65%, और राजस्थान की है 66%। ठीक है जी, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सी सही हो जाता है। बिहार की पूछी है इसने। नेक्स्ट हम देखें, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात यानी आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें? पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार या फिर दादर और नागर हवेली? यूटी में आपका क्या पूछ रहा है ये? सेक्स रेशियो। बताइए जी किस में? ठीक है, ये है आपका ऑप्शन ए, जिसमें आपका करीब करीब 1037, ठीक है, फीमेल पर मेल मिलती है। यानी 1000 मेल पे हम देखते हैं कितनी फीमेल है, उसी को सेक्स रेशियो बोला जाता है। और ये सबसे कम है आपका कहाँ पे? ये आपका दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव। अब तो दोनों मिलकर एक बन चुके हैं, बट ये बात कर रहा है 2011 की। ये कितना था आपका? 618। ठीक है, इसके बाद में हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार की आबादी के साथ हिंदू 79.8% है। बताइए जी। 2011 में टोटल जो पॉपुलेशन थी वो थी आपका 21 करोड़। अब ये कह रहा है कि 79.8% कितने हैं? हिंदू है। अगर हमें इतना भी मालूम है ना, तो हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 10% हो जाएगा आपका करीब करीब 12 करोड़। और इसकी 8 में देखे 12 × 8 = 96 करोड़ के आसपास हिंदू है। ऑप्शन में 80 करोड़ से अधिक, वो 80 करोड़ से कम, 110 करोड़ से अधिक, 100 करोड़ से अधिक या फिर 90 करोड़ से अधिक? बताइए जी। ठीक है, ये तो यहीं पे गलत हो जाता है, और हमको पता है 100 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो ये आपका आ जाता है ऑप्शन डी, क्योंकि कितना है आपका टोटल? 96 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन, जो कि है आपका 79.8%। नेक्स्ट है आपका 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? What was the literacy rate of India at time of independence in 1947? 23%, 25%, 12% और 34%? ठीक है, ये बात कर रहा है आपका 1947 की। और हमको पता है जब पहली जो एट सेंसस था, कब? एट सेंसस आपका 1951 में। तब लिटरेसी रेट कितना था आपका? करीब करीब 18.33%। पर 1947 में कितना? 12% बताया गया था। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जनगणना भारत का 14वीं जनगणना 14 सेंसस को बताता है? बताइए जी। 2011, 1991, 2001 या फिर 2021? फर्स्ट आपका बोला जाता है कब? 1881 सिंक्रोनियस। ठीक है, एट इंडिपेंडेंस। कितना? 70 साल बाद। ये कब आपका? 1951 में। ये था आपका 8। और फिर ये बात कर रहा है आपका 14th। ठीक है, और 50 साल जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर सिक्स्थ का पता करना है तो आपका कितना 50 जोड़ना पड़ेगा। 14th हो जाएगा आपका 2001। और अगर हम बात करें लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट है आपका 15th। कब? 2011 में। ठीक है, तो ये हो जाता आपका, ओह सॉरी, ये तो 15th है। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 14th। कब थी?
आपका 2001 में। नेक्स्ट है आपका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का चाइल्ड सेक्स रेशियो फॉर अर्ली चाइल्डहुड 0 से 6, 928, 908, 938 या फिर 918। चाइल्ड सेक्स रेशियो कब? 2011 में। कितना था भाई? ये था आपका 919। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, जो कि 919 के करीब दिया हुआ है आपका। कहाँ पे? 918। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो की ये बात कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमने चाइल्ड वाला देखा था, 963, 943, 903 और 923। ठीक है। सेक्स रेशियो, इधर बात हो रही है ओवरऑल की और इधर बात होती है चाइल्ड की, जो कि आपका 0 to 6 ईयर्स के लिए है। ये हमने देखा था, ये कितना था? 919। पर भारत में आपका ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है जो एडल्ट है, तो इसका कितना था आपका? ये था आपका 943। ये है आपका ऑप्शन बी में। कितना था? 943 इंडिया का सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य की केंद्र साक्षरता सबसे अधिक है? According to the 2011, which of the following northeastern state has highest literacy rate? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर आसाम। इंडिया का लिटरेसी रेट हमको पता है 74.04% है, बट कुछ स्टेट की ज़्यादा है, कुछ की कम है। तो उसमें सबसे पहले पे आता है आपका, स्टेट में देखें हम, केरला 94%। सेकंड पे आता है आपका मिजोरम 91.3%। और यूटी में देखें तो आता है आपका लक्षद्वीप, जिसकी है 91.8%। और फिर आता है आपका गोवा। ठीक है। लक्षद्वीप मिजोरम से पहले आता है गोवा की करीब करीब 88%। और इसमें नॉर्थ ईस्ट की, जो कि भारत की सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ में क्या है? मिजोरम। नेक्स्ट है आपका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या कुल प्रतिशत कितना है? 3.3, 2.3, 0.3 या फिर 1.3? बताइए जी। हिंदू की बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन है भारत में 79.8%। सेकंड पे है आपकी मुस्लिम, जो कि आपका करीब 14% है। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी क्रिश्चियन, यानी ईसाई धर्म के। ये कितना है आपका? 2.3%। और यही आपका ऑप्शन बी में है। कितना? 2.3%। यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है आपका। कोई भी स्टेट वाला एग्जाम हो, स्टेट यूटी का एग्जाम हो, किसी में भी, सब में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। 37.2, 39.2, 35.2 या फिर 31.2%? बताइए जी। अर्बन पॉपुलेशन कब? 2011 में। कितना था ये? 31.16%। और आपका रूरल कितना हो जाता है फिर? रूरल हो जाता है आपका कितना भाई? 82 पॉइंट, ये 68.84%। और ये मिलता है आपका ऑप्शन डी में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 2011 की साक्षरता दर। जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 74%, 65.46, 39.3 या फिर 82.88%? ये तो भाई इंडिया की ओवरऑल है, ओवरऑल लिटरेसी रेट। ठीक है, 74.4%। ये आपका ऑप्शन 20 में सही है। कितना? किसका? फीमेल। फीमेल का कितना था? 65.46%। और मेल का कितना था आपका? 82.14%। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सबसे कम
क्या वाला राज्य है? लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर सिक्किम? बताइए जी। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ये है आपका सिक्किम, जिसमें 10 लाख से भी बिलो पॉपुलेशन है। कितना है ये? 6.71 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वर्णन करने के लिए किया जाता है। सेक्स रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब नंबर ऑफ वुमेन पर मैन। 1000, 10,000, 100 या फिर 10? क्या? सेक्स रेशियो, जिसमें होता है आपका हाउ मैनी फीमेल, किस पे? पर 1000 मेल। ठीक है। ये आपका क्या ऑप्शन ए में। और हाईएस्ट की हम बात करें इंडिया में, तो स्टेट में है आपका कौन सा? केरला। और इधर अगर आपकी यूटी की बात करें तो यूटी में आपका कितना? पुदुचेरी। केरला में कितना है भाई? 1084। और पुदुचेरी में है 1037। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म? ईसाई कितना है? 2.3%। बुद्धिज्म आपका 0.7%। और ये कितना है आपका? 0.4%। और सिख है आपका 1.7%। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सबसे कम जो पॉपुलेशन मिलती है वो मिलती है जैन धर्म की। और हाईएस्ट किसका है आपका? हिंदू। कितना? 79.8%। आगे देखें। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर बिहार? बताइए जी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपका कहाँ पे है? आपका बिहार में। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट की ये बात कर रहे हैं, तो स्टेट में क्या है आपका? बिहार। कितनी? करीब करीब 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम यूटी देखें तो ये है आपकी क्या? दिल्ली। दिल्ली का कितना है? करीब करीब आपका 11,036 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कुल किस राज्य की कुल साक्षरता दर आपका 91.3% है? इसलिए आपको बार बार हम ये बता रहे हैं कि भाई कितना परसेंटेज है, क्योंकि ये भी आपका याद रखना जरूरी है। ऑप्शन में आपका केरल, सिक्किम, मिजोरम या फिर मणिपुर। ठीक है। लिटरेसी रेट में टॉप 3 स्टेट है आपका। पहले पे आपका केरल, दूसरे पे है आपका मिजोरम और तीसरे पे है आपका गोवा। केरल की कितनी है? 94%। मिजोरम की है 91.3%। और गोवा की है 88%। ठीक है। यूटी में हम देखें तो भाई यूटी में आपका लक्षद्वीप हाईएस्ट है। कितना? 91.8%। तो इसमें हो जाता है आपका क्या? मिजोरम। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल जनसंख्या की ये बात कर रहा है। 96.63, 81.63, 86.63, 91.63। हिंदू पॉपुलेशन आपका कितनी है? ये है आपका 79.8%। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की 2011 के अनुसार? 1.1 करोड़, 121.1 करोड़। तो इसका करीब करीब आपका 96 करोड़ निकलता है अगर 80% की बात करेंगे। तो ये आता है आपका ऑप्शन ए में। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखे फटाफट। साक्षरता दर
दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या उस प्रतिशत से परिभाषित होती है, किस एज ग्रुप में होती है? बोलना, मतलब एज ग्रुप भी, जो कि बोल सकता है, केवल लिख सकता है, या फिर रीड एंड राइट, या फिर केवल रीड। ठीक है, तो आपका लिटरेसी रेट कितना के लिए? जो आपका रीड एंड राइट कर सकता है। और ये किस एज के लिए आता है? ये आता है आपका 7 ईयर्स के लिए। 7 ईयर्स से ऊपर के जितने भी मेल या फीमेल आपका बोल या पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको ही आपका लिटरेसी रेट में आता है। और इंडिया का अगर हम लिटरेसी रेट देखें कितना है, 74.04%। एडल्ट का भी हम इधर देख लेते हैं। एडल्ट जिनका आपका 15 ईयर्स प्लस वाले एज वाले लोग होते हैं, उसको आपका बोलते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट। जो कितना है आपका, वो है आपका 69.3%। ठीक है, मेल और फीमेल की इसमें दोनों की बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस पूर्वोत्तर? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, या फिर मिजोरम? बताइए जी, बताइए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ में। इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है, आपकी थोड़ी सी मैप की और भारत की ज्योग्राफी की समझ अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो स्टेट है ना आपका असम, असम में मोस्टली आपको प्लेन्स मिलेंगे, वहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। बाकी अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, वहाँ पे आपका पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। उस पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बसे होते। असम में आपका मोस्टली ब्रह्मपुत्र प्लेन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो हमको याद रखना है असम सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना प्रतिशत था? 16.5, 15.5, 17.5, 14.5? यूपी, यूपी क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट है, ठीक है। कितना आपका? करीब करीब 19.98 करोड़। और ये है आपका 16.5% ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। सेकंड में आपका क्या है? महाराष्ट्र, करीब 9%। फिर है थर्ड पे आपका क्या? बिहार, कितना? करीब करीब आपका 8%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो की ये बात करता है। सेक्स रेशियो जो फीमेल कितने 1000 मेल पर काउंट होती है। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर नागालैंड? बताइए जी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की ये बात कर रहा है, किस स्टेट का इनमें से सबसे ज्यादा है? सेक्स रेशियो में हम देखें, सबसे पहले आपका आता है केरल, कितना? 1084। सेकंड पे आता है आपका तमिलनाडु, कितना? 996। थर्ड पे आता है आपका कौन सा? आंध्रा, कितना? आपका करीब 993। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, तमिलनाडु, क्योंकि इसमें केरल आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, यानी टोटल पॉपुलेशन में आपका शेड्यूल ट्राइब 10.4, 2.4, 8.6, 8.2? ये है आपका 8.6%, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, भारत की 2011 की जनगणना किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे ज्यादा थी? पुदुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, या फिर दमन एंड दीव? जैन पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम मिलती है, कितना है आपका? 0.4% इंडिया में है। और ये आपका सबसे ज़्यादा मिलती है ऑप्शन बी, ठीक है। ये बात कर रहे हैं यूटी विद हाईएस्ट जैन पॉपुलेशन, क्या है आपका? दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत की
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 विच यूनियन टेरिटरी लोवेस्ट पॉपुलेशन? चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, या फिर आपका पुदुचेरी? बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी विद लोवेस्ट पॉपुलेशन? ये है आपका ऑप्शन सी, दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, ये इतना बसा हुआ नहीं है और छोटी भी है। ठीक, पॉपुलेशन आपका, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लोएस्ट की, लोएस्ट पॉपुलेशन क्या? यूटी, यूनियन टेरिटरी, वो है आपकी दादर एंड नगर हवेली। ठीक है भाई, आगे बढ़े। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट की हम बात करें, हाईएस्ट में है आपकी कौन सी? दिल्ली। कितनी है दिल्ली की उस समय? 1.68 करोड़। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर बिहार? बताइए जी, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, ये सबसे ज़्यादा मिलता है आपका राजस्थान में। कितना है? अगर फीमेल की है तो वो है कितना? 52। और मेल की करीब करीब आपका 80। दोनों का डिफरेंस है करीब करीब आपका 27%। ठीक है, बिहार में आपका फीमेल का कितना है? 51%। भारत की जनगणना में व्यक्ति साक्षर के लिए कितनी न्यूनतम एज होनी चाहिए लिटरेट कंसीडर होने के लिए? 7 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 15 ईयर? बताइए जी, ये है आपका 7 ईयर्स। ठीक है, लिटरेसी रेट के लिए 7 ईयर्स। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? जैन, सिख, बौद्ध, या ईसाई? ईसाई आपका 2.3% है, बुद्धिस्ट आपका 0.7% है, सिख आपका 1.7%, और जैन है आपके 0.4%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर हरियाणा? ठीक है, यहाँ पे है आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा का कितना है 2011 के अनुसार? 879। और सबसे अगर हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट में है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन बी में है। कितना था? 972। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? सूरत, कारगिल, दमन एंड, ऑप्शन सी आपका दमन डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट। ठीक है, भारत की जन, तीन क्वेश्चन है, तीन चार बस। मुझे भी काफी दुख है इस चीज का कि मैं, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऐसा नहीं तो हो जाएगा भाई। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा? लोएस्ट पॉपुलेशन बताइए जी, किस राज्य में आपका लोएस्ट पॉपुलेशन है? यह है मिजोरम। लोएस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस साक्षरता दर सबसे अंतर कम है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर केरल? बताइए जी, मिनिमम डिफरेंस लिटरेसी रेट में आपका केरल। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये है आपका कौन सा? राजस्थान। यहाँ पे करीब करीब आपका 27% का डिफरेंस है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, या फिर राजस्थान? क्या बात कर रहे हैं भाई? हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं।
किस राज्य की पॉपुलेशन हाईएस्ट है? ठीक है, वैसे तो आपका नंबर 1 पे यूपी आता है, ठीक, नंबर 2 पे महाराष्ट्र आता है, और नंबर 3 पे आता है आपका बिहार। तो इसमें ऑप्शन आपका बिहारी मैच होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है आपका 2020 के अनुसार शिशु मृत्यु दर। ये वैसे इसका क्वेश्चन नहीं बनता है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये है आपका ऑप्शन ए। 28 बालक दो 1000 बालकों में से नहीं जी पाते। दो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.33, 30%, 44.8%। ठीक है, लिटरेसी रेट किसमें? 1951, जो कि आपका 8 था। इसमें कितना था आपका? ऑप्शन ए 18.33%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, असम, गोवा या फिर तमिलनाडु? बताइए जी। केरल का है आपका 94%, गोवा जो कि थर्ड पे आता है आपका 88%, ये फर्स्ट, ये थर्ड, और हम सेकंड वाले की बात करें तो वो आपका मिजोरम, जिसमें आपका मिलता है 91.3%, और तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार या फिर झारखंड? यह है आपका ऑप्शन सी, बिहार में। कितनी? 51%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? सिक्किम, गोवा, केरल या फिर मिजोरम? ठीक है, गोवा थर्ड पोजीशन पे आता है ओवरऑल में भी, केरल फर्स्ट में, और आपका मिजोरम सेकंड में। तो आपका यही सेम ऑर्डर है आपका मेल और फीमेल के लिए भी। ठीक है, जब हम बात करेंगे हाईएस्ट लिटरेसी रेट की, मेल, फीमेल और ओवरऑल में, आपका केरल, मिजोरम और गोवा ये क्रम है। Is the entire process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic economic data related to country well defined geographical specific? संविधान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या या फिर जनगणना? ठीक है जी, इस आंकड़े को किस में बताया जाता है? वो है आपका सेंसस यानी जनगणना। और फिर 15th आपका लेटेस्ट है, जो कि आपका 2011 में हुआ था, और फर्स्ट आपका कब? 1881, जो ऑफिशियल है। इसमें बात कर रहा है इंडियाज फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस अक्रॉस द कंट्री, 1999, 1997, 96, 90, ये हुआ था आपका 1997 में, इकोनॉमिक सर्वे। अब ये बात करते हैं जनरली दी सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ वुमेन पर मेल, 100, 1000, 200, 500, ये है आपका 1000 मेल पर फीमेल। क्या होता है? सेक्स रेशियो। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला की जनगणना थी। आठवीं, पांचवी, छठी या सातवीं? 1881 में फर्स्ट, और 70 साल हम जोड़ दे तो हम पहुंच जाते हैं 1951 में। ठीक है, कितना? तो ये थी आपकी कितनी? ये आपकी करीब करीब हो जाती है 8। 70 साल जोड़ गए ना, तो ये आपकी 8 हो जाएगी। जनसंख्या कितने अवधि के अंतर पे की जाती है? ठीक है, भारत में कितना? 10 years डिफरेंस एवरी सेंसस। यहीं पे आपकी एक क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हम अपनी किताबों की बात करते हैं, जिसमें आपकी गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान की। ठीक है, गणित की क्लास करा रहे हैं आपकी कौन? शुभम सर। रीजनिंग की क्लास करा रहे हैं जॉनी सर। आपको उम्मीद है दोनों की क्लास अच्छी लगी होगी। और उसके बाद में हम आते हैं अपनी क्लास की, जो है आपकी सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी की।
आपके टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं। टेलीग्राम चैनल जिस पे आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड होती है, जल्द से जल्द इसको एआर पब्लिकेशन को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद सभी का।